ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्व्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशेत् चेत् एतेन निरावृद्धं स्थितसत्यप्रसिद्धति सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्यभवाड्वात् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशाय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तु विजायते तथा कुरुष्व देवेस्य नाथस्तोनो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या जो है 15 नंबर पढ़ना है। इसमें बोलते हैं वृषभ्य भय द्रव शत्रु म सुरानी कयूथपे पर्यस्तमो रजा राजन क्रुद्धो रुद्धम इवांतकम। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृतासुर पर धावा बोल दिया। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जिस तरह भगवान रुद्र मतलब शिव जी क्रुद्ध होकर एक बार यमराज को मारने के लिए जिस प्रकार दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र भी अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े वेग से आसुरी सेना के जो नायक था वृतासुर, उसको मारने के लिए धावा बोलते हैं। ये आसुरी शक्ति जो वृतासुर था, ये भी भगवान का भक्त था। आगे हम लोग सुनेंगे कि वृतासुर था कौन और किस कारण से इंद्र से बहुत लंबे समय तक युद्ध किया इसने। बोलते हैं तत्त सुराणाम असुरे रणम परम दारुणम त्रेता मुखे नर्मदायां म प्रभव प्रथमे युगे। तत्पश्चात सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। ये घटना जो है सतयुग का अंत और त्रेता युग का प्रारंभ जब हुआ, उसी समय ये देवासुर संग्राम हुआ, देव और असुरों का के मध्य घमासान युद्ध हुआ। बता रहे हैं यहाँ पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा से नहीं। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना नर्मदा कावेरी और कृष्णा। ये सभी स्वर्गीय हैं। गंगा नदी की भांति नर्मदा भी स्वर्ग से बहती है। असुर तथा देवों का संग्राम स्वर्ग लोक में हुआ था। तो ये जो आसुरी और देव लक्षण जो थे दोनों के अंदर, ये असुरों और देवताओं के अंदर जो संग्राम हुआ था, ये स्वर्ग में हुआ था। क्योंकि असुर जो है स्वर्ग पर कब्जा करना चाहते थे और देवताओं को स्वर्ग से भगाना चाहते थे। प्रथमे युग का अर्थ है प्रथम कल्प के प्रारंभ में, अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां कल्प है ये। 7वां कल्प का 28वां मनवंतर। तो ये प्रथम कल्प के प्रारंभ में अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में हुआ था। 7वां कल्प का 28वां चतुर्युग, जिसमें स्वयं कृष्ण ही आते हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो उस चतुर्युग में हम लोग प्रकट हुए हैं, मतलब जन्म लिए हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और भगवान कृष्ण भी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में आते हैं। तो बता रहे हैं प्रथम युग का अर्थ है प्रथम कल्प के प्रारंभ में, अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु होते हैं।
जिनमें से प्रत्येक 71 कल्प तक जीवित रहते हैं। चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। आजकल हम वैवस्वत मनु के मनवंतर में रह रहे हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तमानम अहमव्यम विवस्वानम मनवे प्राह। इस समय हम वैवस्वत मनु के 28वें कल्प के में हैं, किंतु यह युद्ध वैवस्वत मनु के प्रथम मनवंतर में हुआ था। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गणना की जाती है कि युद्ध कब हुआ, चूंकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है और अब हम 28वें कल्प में हैं। अतः लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुका है जब नर्मदा के तट पर यह युद्ध हुआ था। देखो, ये जो श्रीमद् भागवतम की घटना है, ये 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व की घटना है, जो आज से 5,000 कुछ साल पहले लिखा गया श्रीमद् भागवतम। भगवान जब कृष्ण जाने लगे धराधाम छोड़कर, तब ये ग्रंथ लिखा गया था श्रीमद् भागवतम। कि भगवान के ना रहने पर भगवान की जो ये वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवतम है, इसको पढ़ के जीवों का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ कोई नहीं है जो जीवात्मा के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करके और कृष्ण भक्ति उसके हृदय में जागृत करती है। कल मैं एक बहुत ही सुंदर कोटेशन भेजा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का, मैं पढ़ के, अभी मुझे ध्यान नहीं है, किसी के पास हो तो पढ़ के सुनाए वो। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है, जिसमें श्रीमती राधा रानी का नाम कहीं नहीं आया है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम राधा रानी के प्रति जीवात्मा को समर्पित कर देता है। समझ बात को, राधा रानी का इसमें नाम एक जगह बसाया 10वें कैंटो में, वो भी बहुत ही सूक्ष्म रूप में आया है, छिपे रूप में। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम क्या करता है, राधा रानी के चरणों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है, जीवात्मा को शुद्ध कर देता है कृष्ण सेवा, कृष्ण तत्व को जानने के लिए उसको यहाँ। और आज भी कोटेशंस था, पता नहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी का था कि प्रभुपाद जी का था, उसमें लिखा था उन्होंने कि जब व्यक्ति सृष्टि का क्रिएशन और सृष्टि का संचालन कैसे होता है, सृष्टि का विनाश कैसे होता है, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन, तब जाकर वो कृष्ण तत्व तक पहुंचता है और कृष्ण को तत्व से जानने की योग्यता हासिल करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है कि स्टडी बुक है। इसको सुनते जाओ तो क्या होगा, सारी हमारे अभिष्टता नष्ट हो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आध्यात्मिक लाइफ के। आध्यात्मिक जीवन में हमारी जो भी कंफ्यूजन है या इग्नोरेंस है, वो सब कुछ जो है श्रीमद् भागवतम क्लियर कर देगा हमारा। इसीलिए इसको सुनना बहुत ही आवश्यक है। जब हम सुनेंगे और पढ़ेंगे तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। भगवत गीता तो क्या है, एक फिलॉसफी या सिद्धांत है जिसको हम धारण करते हैं अपने जीवन में और भागवतम के अनुसार जीवन जीते हैं। जब व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो इसमें जो करेक्टर आ रहे हैं उनसे उस चरित्रों से किसी न किसी चरित्र से आपका चरित्र मिलता जुलता होगा, उसी को फॉलो करके वो जीवात्मा भगवान के धाम जाएगा। क्योंकि भगवान से कुछ स्वतंत्र नहीं है और श्रीमद् भागवतम से कुछ स्वतंत्र नहीं है। भगवान और श्रीमद् भागवतम में डिफरेंस नहीं है कुछ। इस भौतिक संसार में जो भी जीवात्मा भगवान के धाम जाता है तो उस श्रीमद् भागवतम के करेक्टर में किसी न किसी करेक्टर में फिट होगा, तभी वो भगवान के धाम जाएगा, उसकी योग्यता तभी बनेगी। बोलते हैं आगे की जो है, चूंकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है, अब हम 28वें कल्प में हैं, अतः लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुका है जब नर्मदा के तट पर यह युद्ध हुआ था। रुद्रे व सुरा आदित्य दैत्य वीरभ्या पितृ वहिव्यम मरुद्य भूभिवि साध्वे विश्वदेव मरुत पतिम दृष्ट्वा वज्रधरम संक्रम रोचमानं स्वया श्रियं नामिष्य असुरा राजन मृधे भृत्या पुरम सुरा। हे राजन, जब वृतासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए है और रुद्रों वसुओं आदित्यों अश्विनी कुमारों पितरों वहिन्यों मारुतों रिभुओं साध्यों तथा वृषभ देवों से घिरा हुआ है। इस प्रकार से दे दीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। अब जो है भगवान ने आदेश दिया था कि क्या करो तुम लोग, दधीची मुनि के ऋषि के हड्डी से वज्र बनाओ और उसी से वृतासुर का वध होगा, क्योंकि वृतासुर भगवान का भक्त था, ये श्राप से असुर बन गया था। और जो श्राप से असुर बनता है, मान लो कि जो भगवान का भक्त हो और वो असुर योनि में चला आया, तो सारे भक्तों को परेशान करेगा क्योंकि ऐसे जो असुर होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं और असुर योनि में चले आए श्राप से, तो वो ऐसा त्रास मचाते हैं संसार में कि उसको मारने वाला बस भगवान, क्योंकि ऐसे लोगों को बस भगवान ही वध कर सकते हैं या भगवान ही कुछ उपाय निकाल सकते हैं।
जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, या रावण और कुंभकर्ण थे, उसी तरह वृतासुर असुर है। अभी हम लोग इसको सुनेंगे क्या था ये, किस तरह से ये इसको श्राप मिला और ये वृतासुर नामक असुर बना। बोलते हैं, हे राजन, जब वृतासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए है, और अनेक रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्वनी कुमारों, पितरों, मरुतों, ऋभ्यों, साध्यों और विश्व देवों से घिरा हुआ है, और इस प्रकार दैदीप्यमान नजर आ रहा है। उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। बोलते हैं कि सैकड़ों हजारों असुरों, यक्षों, राक्षसों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों ने नमुची, संबर, अनवराह, द्विमूर्धा, ऋषभ असुर, हैग्रीव, शकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोम, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर स्वर्ण आभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे, और गदा, परिघ, बाण, प्रास्य, मुद्गर और तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। तो इस प्रकार सैकड़ों हजारों असुर जो है, यक्ष, राक्षस, सुमाली, माली, ये इस प्रकार के जो थे, जितने असुर थे, सब राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों ने में नमुची, संबर, अनवरा, द्विमूर्धा, ऋषभ असुर, हैग्रीव, शक्रुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोम, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल सम्मिलित हैं। ये सब असुरों की वैरायटी है। जिस तरह देवताओं की अलग अलग वैरायटी है, मरुतों, ऋषभों, पितरों, वयुओं, अश्वनी कुमारों, आदित्यों, रुद्रों, वसुओं, उसी तरह जो है ये असुरों की वैरायटी है। तो इस तरह से ये अजय असुर स्वर्ण आभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे, और गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर और तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों और सत्य घनी एवं भुसुंडियों जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया, और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इतना घनघोर उन्होंने बाणों का बौछार किया कि देवतागण जो है ढक गए बाणों से। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार घने बादलों से आकाश में छाया जाने पर तारे नहीं दिखते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित होकर देवता दिखाई नहीं पड़ रहे थे। न ते शस्त्रास्त्र वर्षोघ्यम हा सेदु सुरसैनिकान छिन्ना सिद्धपथे देव लघु हस्ते सहस्त्रदा। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लांघों से आकाश के उन हथियारों को काट काट कर खंड खंड कर दिया। तो असुर इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देवताओं ने उन्हें अपने हस्त लांघों से आकाश में उन हथियारों को काट काट कर खंड खंड कर दिए थे। अतः क्षीणा शस्त्र शस्त्रोघ्य गिरि श्रृंग द्रुमोपले अव्यवर्षा सुरवालम छिच्छु दुस्तास्य पूर्ववत। हथियार तथा मंत्र जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चूक गए, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष, पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया। किंतु देवता इतने शक्तिशाली और दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इसी सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब वृतासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्र आदि के समूहों से, यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके और अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण बहुत ही भयभीत हो गए। सर्वे प्रयासा अवो विमोघ्याम कृता कृता देव गणेशु दैत्यम कृष्णानुकूलेष्व यथा महत्सु क्षुद्रे प्रयुक्ताम उरसति रुक्षवाचम। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचना का व्यवहार करते हैं, तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। क्या बता रहे हैं कि जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचना का व्यवहार करते हैं,
तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होता है। महापुरुष क्या होता है, सहनशील होता है। वो छोटे मोटे लोगों के कटु वाक्यों से प्रभावित नहीं होता है। हम लोग क्या होता है, तुरंत उग्र हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बता रहे हैं कि जो महापुरुष जो होता है, वह तुच्छ लोगों के झूठे क्रुद्ध होने या आरोप लगाने या दुर्वचनों का व्यवहार करने से महापुरुष विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। बोलते हैं कि बंगाल में एक कहावत है कि गिद्ध के सांप से गाय नहीं मरती। इसी प्रकार कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों के श्राप निष्फल रहे हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसको बहुत सारे लोग श्रापित भी करते हैं, क्योंकि उसका जो है व्यवहार समाज से अलग होता है। ठीक है ना। एक है भोगी व्यक्ति है, और भगवान का भक्त है, तपस्वी है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब एक उठेगा 3 बजे और दूसरा उठेगा 8 बजे। तो उसको लगेगा कि 4:30 बजे ही मंगला आरती यहाँ पर शुरू हो जाती है, शंख बजने लगता है। अब जैसे श्रीवास पंडित के घर में रात्रि जागरण होता है और संकीर्तन होता है। तो जितने काजी के सिपाही थे सब क्या श्रीवास आंगन में अब कीर्तन नहीं होगा रोकने का प्रयास किया, मृदंग तोड़ दिए, सब करताल सब छिन्न भिन्न हो गए। महाप्रभु को मालूम हुआ तो क्या हुआ, बोले कि संकीर्तन तो नहीं रुकेगा, और संकीर्तन होगा। और क्या क्या हुआ, उन्होंने 1 लाख से ऊपर नदिया वासियों को लेकर जो है संकीर्तन शुरू किया। अब जब संकीर्तन शुरू हो गया तो काजी को पता लगा कि अब महाप्रभु क्रुद्ध होकर और आ रहे हैं, हमारी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो अभी घर में प्रवेश करते उससे पहले काजी जो है बाहर निकल जाता है और जाकर महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है। बोलता, अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ, और मैं जानबूझकर ये गलतियां नहीं कर रहा हूँ, कुछ अनजाने में ये गलती हो गई। वो अपनी माफी मांगता है, और फिर महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है और भगवान का भक्त बन जाता है। आज नवदीप में उसकी समाधि है। लोग जाकर उसको परिक्रमा करते हैं। उस मुसलमान काजी के चारों तरफ समाधि, उसके जो बनता है उनका, क्या बोलते हैं, समाधि। समाधि तो नहीं बोला जाता उसको, मजार बोला जाता है मुसलमानों की भाषा में। उसकी जाकर परिक्रमा लोग करते हैं, उस पर धूप कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, और उसकी परिक्रमा करके और वहां पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं कि महाप्रभु का कृपा पात्र है ये। और नवदीप में बहुत सारे मुसलमान हैं। जिस तरह मथुरा में भी मुसलमान हैं, उसी तरह नवदीप धाम में भी बहुत सारे मुसलमान हैं। लेकिन वो हिंदुओं को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि काजी ने उसी समय समझा दिया था कि कोई भी अब महाप्रभु के मूवमेंट को जो है रोकेगा नहीं। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये 10,000 सालों तक इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि लोग छिप कर भगवान की भक्ति करने लगे, कलयुग के प्रभाव के कारण। इसीलिए हमें चांस मिला है कि अभी गोल्डन एज चल रहा है कलयुग का, जिसमें जरूरत से ज्यादा करप्शन नहीं है। भगवान की भक्ति भी है और करप्शन भी है, तो संतुलित है अभी। अभी भगवान की भक्ति ज्यादा हो रही है, तभी संतुलन बना हुआ है। जब करप्शन बढ़ जाएगा और भक्ति कम होने लगेगी, तब जाकर हाहाकार मचेगा संसार में। उस समय इस भगवत धाम जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति ही नहीं करेंगे वो। चाह कर भी कोई भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले बहुत सारे अपसंप्रदाय थे। जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, भक्ति के जो सिद्धांत हैं, उसको लोग स्त्री पुरुष का खिलवाड़ मानते थे। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको बहुत ही सस्ते में लेते थे लोग। उनको लगता था कि ये स्त्री पुरुष का जो खेल है, काम वासनाओं से लिप्त व्यक्ति। तो फिर महाप्रभु जब प्रकटित हुए, और जब अद्वैताचार्य ने ओंकार भरा, महाप्रभु प्रकट हुए। क्योंकि कुछ भक्त तो महाप्रभु के जो नित्य सिद्ध पार्षद थे वो महाप्रभु से पहले आ गए थे। जैसे जो अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर, और सची देवी, और फिर जो है जगन्नाथ मिश्र, और भी बहुत सारे भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद थे वो पहले आ जाते हैं। भगवान बाद में प्रकटित होते हैं। तो सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब जो है जो है गौरांग निमाई अपना भक्त बनेगा, और कब जो है संकीर्तन में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि वो, हम लोग देखते हैं कि मध्य लीला से पहले जो है जो प्रथम लीला है भगवान की, आदि लीला, उसमें कहीं भी संकीर्तन का नाम नहीं है।
महाप्रभु बस प्रकटित हुए तो सभी ने संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन किया, और गंगा स्नान, वो भी ग्रहण लगाता था। लेकिन उसके बाद महाप्रभु एक शिक्षक का रोल किया उन्होंने। जब वो गया जाते हैं, अपने पिता का श्राद्ध कर्म करते हैं, तब जो वो दीक्षा लेते हैं ईश्वरपुरीपाद से, अपने गुरु से, तब जाकर वहां से संकीर्तन शुरू करते हैं। तो उससे पहले सब जो है, जितने भी नित्य सिद्ध पार्षद थे भगवान गौरांग महाप्रभु के, सबने यही प्रार्थना किया कि कब निमाई भक्त बनेगा, कब इसके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत होगी। ये भक्त बन जाएगा तो बहुत सारे इसको देखकर भक्त बन जाएंगे, क्योंकि निमाई बहुत नटखट थे बालक। और हम देखते हैं कि जो है एक वो दिग्विजयी पंडित भी आता है हराने के लिए, और महाप्रभु से शास्त्रार्थ करता है और फिर हार जाता है, वो भी महाप्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन को स्थापित किया। तो जो हरिनाम को संकीर्तन को स्थापित किया है, 10,000 सालों तक निर्बाध रूप से चलता रहेगा। लेकिन जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे जो है लुप्त होने लगेगा। तो उससे पहले हमें तीव्र भक्ति करके भगवान के धाम जाने का प्रयास करना है। ठीक है ना, नहीं तो फिर अब आगे चांस नहीं मिलेगा हमें। ये बहुत ही रेयर चांस मिला है। इसी कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है, और भगवान श्री कृष्ण भी इसी कलयुग, इसी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण को गए 5,000 कुछ साल हुए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु को गए हुए 535 साल हुए, 535 या 38 साल। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृतासुर ने ऐसे वचन कहे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य था। उसने असुर वीरों को बुलाया कि हे विप्रचित्ते, हे नमुचि, हे पुलोम, हे मय, हे अनर्वा और हे संबर, भागो नहीं, मेरी बात तो सुनो। जातस्य ही मृत्यु ध्रुयम एव सर्वतम प्रतिक्रिया यस न चेत कप वक्ता लोके यशस्याच्य ततो यदि हिमो पूनाम मृत्यु न वृणीत युक्तम। वृतासुर ने कहा कि इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। निश्चित ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के किसी उपाय को नहीं ढूंढ सकता है। विधाता तब ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थिति में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है, यदि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही हो और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश और कीर्ति बनी रहे, तो भला कौन पुरुष होगा जो ऐसे यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। तो वृतासुर ने क्या बोला कि इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना सुनिश्चित है। इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के लिए किसी उपाय को नहीं ढूंढ सकता है कि कोई मृत्यु से बच बच सके। हमने क्या बताया था, महाभारत में एक स्टोरी आती है यक्ष का। ठीक है ना। तो यक्ष एक सरोवर का निरीक्षण करता था, देख रेख करता था। तो पांचों पांडव जब वनवास के टाइम में थे, जंगल जा रहे थे, तो बीच में इनको प्यास लगती है। तो नकुल को भेजा जाता कि जाकर जल लेकर आओ पांचों भाइयों के लिए, मतलब अपने लिए भी और पांचों पांडव और कुंती माता के लिए। तो जाते हैं ले आने के लिए, तो यक्ष मिलता है उस सरोवर का मतलब वहां पर प्रतीक्षा कर रहा होता कि कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए या कोई जल ना पीने पाए इससे। तो यक्ष ने बोला कि हमारे पहले क्वेश्चंस का जवाब दो, उसके बाद जल स्वीकार करूंगा। तो नकुल ने ध्यान नहीं दिया कि क्या पूछ रहा है। फिर सहदेव को बुलाओ, फिर वो यक्ष ने उसको बेहोश कर दिया। फिर सहदेव आता है, फिर भीम आते हैं, फिर अर्जुन, फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, धर्म के रक्षक हैं। उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा कि मैं, मेरे पहले प्रश्नों का जवाब दो, फिर जाकर जल स्वीकार करना। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। जीवन में यथार्थ सत्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया मृत्यु यथार्थ सत्य है। हर व्यक्ति देख रहा है कि अगला व्यक्ति जो है मृत्यु के करीब जा रहा है और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं अमर होकर आया हूं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना सुनिश्चित है। इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के किसी उपाय को नहीं ढूंढ सकता है। मृत्यु मतलब शरीर का परिवर्तन हो जाना। आत्मा वही है, आत्मा ने एक नए शरीर को धारण कर लिया, इसी को मृत्यु बोलते हैं। और इसी के लिए व्यक्ति शोक करता है। शोक किस लिए करता है, आसक्ति बस करता है कि अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा, अब हमारा देख रेख कौन करेगा,
अब मैं किस पर आश्रित होऊंगा, क्योंकि उसका आश्रय का केंद्र वो व्यक्ति होता है, वो वस्तु होता है जिसको भगवान छीन लेते हैं। काल क्या करती है, सब चीज को हरण कर लेती है, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को। कोई व्यक्ति स्थान से आसक्त हो जाता है कि मैं यह स्थान छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, समय के अनुसार वो स्थान भी उससे छीन लिया जाता है। इसीलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, तीन चीजें ऐसी हैं जिससे हमें कभी भी आसक्त नहीं होना है, निरा आसक्त होकर और अपनी भगवान की सेवा में अपने को इंगेज करना है। आश्रय ही भगवान का लेना है। जब तक हमारा आश्रय भौतिक तत्व होगा, भौतिक विषय होगा, भौतिक वस्तु होगा, भौतिक स्थान होगा, तब तक हम हमेशा जो है शोक करते रहेंगे। इसीलिए समय रहते जब सब परिस्थिति अनुकूल है, सब कुछ भरा पूरा परिवार, धन दौलत घर गृहस्थी सब बना हुआ है, तभी भगवान का आश्रय लेकर और भगवान पर डिपेंडेंसी अपनी बना लेनी है। कि कोई संग छोड़कर जाता भी है तो हमें दुख ना रहे किसी बात का, क्योंकि परम आश्रय, परम पिता, परम पति, परम पुत्र, जो भी बोले हैं, वो श्री कृष्ण ही है हमारे। वही रक्षक, वही पालक और वही सब कुछ आनंद देने वाले हैं। जिस पुत्र पुत्री की हम लोग बहुत ही दिल से सेवा करते हैं, वही पलट के जवाब देते हैं। और वास्तविकता तो यह है कि जीवन के अंत में कोई, जो जिस हिसाब से कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, उस हिसाब से कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। हम लोग इसीलिए तो बैंक बैलेंस बनाते हैं या संतति उत्पन्न करते हैं कि जीवन के अंत में हमारी सहायता करेगा, जब मैं अचलस्थ अवस्था में होऊंगा। लेकिन जब हम आश्रय भगवान का लेंगे तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे उसका। 12 साल हो गए मुझे, 12 साल अकेले रहते हुए, आज तक किसी व्यक्ति की मुझे जरूरत नहीं लगी। जो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, मतलब अपने गुरु भाई लोग, पकड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारे सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा उथल पुथल मचाते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता सेहत पे, क्योंकि उन्होंने ही हमें मेच्योरिटी सिखाई है कि किस तरह मेच्योर होना है, किस परिस्थिति में किस तरह मेच्योर होना है। उन्होंने, जैसे होता है ना कि सोने को तराशा जाता है तब वो आभूषण बनता है, उसी तरह ऐसी ऐसी परिस्थिति उन्होंने क्रिएट किया जीवन में कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति अब हर परिस्थिति में, जैसे होता है ना कि गाड़ी को न्यूट्रल कर दो और धक्का दो तो वो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ मतलब जितने दूर धक्का दोगे उतने दूर जाकर रुक जाएगी। तो वैसा ही जीवन बना दिया कि दो चार लोग अगर जो प्रताड़ित भी करें तो 2 4 10 मिनट डिस्टरबेंस रहेगा, फिर जाकर जो है अपने मूड में आ जाना है। ये परिस्थिति उन्होंने ही क्रिएट किया और उन्होंने ही, भगवान ने हमें हिम्मत प्रदान किया। ये भगवान के द्वारा अरेंजमेंट होता है। हमें लगता था कि हमारे जीवन में इतने सारे लोगों का अकस्मात आना और इस तरह से व्यवहार करना उचित नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि जो है ये भगवान का अरेंजमेंट था कि किस परिस्थिति में अपने को मेच्योरिटी, मतलब बोल्ड कैसे रखना है। तो हमें भी अपने जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें प्रताड़ित करेंगे। कुछ लोग प्रेम करेंगे, वही व्यक्ति आगे जाकर प्रताड़ित भी करेगा। तो अपने अंदर मेच्योरिटी लानी है। हर सिचुएशंस में, चाहे वो व्यक्ति प्रेम करता है या प्रताड़ित करता है, हर सिचुएशंस में बहुत ही पॉजिटिव बने रहना। 2 4 मिनट निगेटिविटी आएगी, फिर छोड़ो और आगे बढ़ो उसको। क्योंकि जीवन में हम देखेंगे कि जो है आदि भौतिक क्लेश ऐसा क्लेश है जो न चाहते हुए भी अपने आस पड़ोस के लोगों से, आस पास की वस्तुओं से हमें प्राप्त होता है। ये क्लेशों से मुक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती है। चलो दैविक क्लेश तो आता है तो वो एक साथ सभी परेशान होते हैं उससे, लेकिन जो आदि भौतिक क्लेश है, जो आस पड़ोस के लोगों से मिलना है, अब उसके साथ तो हमारा, मुझे लगता है कि इस जीवन में अब हम बच गए ऐसे कि वो न चाहते हुए भी व्यक्ति वो छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, बिना मतलब का ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, उसमें भी वो कारण खोज लेंगे परेशान करने का। अपने मन से काल्पनिक कुछ घटनाएं बनाकर उसमें कुछ न कुछ निकाल लेंगे, जिससे व्यक्ति, अगला व्यक्ति परेशान हो, उसको परेशान करके अपने को आनंद। एक भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, वो गीत हमें ध्यान नहीं आ रहा है, कि मैं जीवन भर तो ये काम किया कि मैं दूसरे को के खुशी को देखकर मैं दुखी होता था और दूसरे को दुख देकर मुझे खुशी होती थी। हे प्रभु, हमारा उद्धार कैसे होगा।
अब वैष्णव भजनों को डिफाइन किया जाएगा श्रीमद् भागवतम के कोटेशंस से। वो बहुत ही हाईलाइट होगा समाज में, वैष्णव समाज में, कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो गाए हुए गीत हैं उसको शास्त्रों से कोटेशन किया जाएगा, कि शास्त्रों को उन्होंने कैसे वैष्णव भजनों के रूप में लिखा है। उसको उस पर थोड़ा सा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन वो बहुत ही सॉलिड होगा ज्ञान, कि किस तरह श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को उन्होंने कंपाइल किया श्लोकों के माध्यम से, मतलब वैष्णव भजनों के माध्यम से। और हम लोग का मोस्टली लोगों का ये आसुरी नेचर होता है, और दूसरों के दुख में खुशी मनाते हैं और दूसरे के सुख में अपने को दुखी पाते हैं। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, कहाँ कहाँ व्यक्ति फंसा होता है उसको खुद पता नहीं होता है, और वहीं से भक्ति जो है धीरे से बाहर निकल जाती है। दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, दीक्षा के बाद बहुत ही सतर्क रहना पर्याप्त है। नहीं तो उसी तरह होगा जिस तरह मटकी में ऊपर से जल भरो और नीचे से एक होल हो जिसमें से पानी टपकता हो एक एक बूंद करके, और धीरे धीरे मटका खाली हो जाएगा। तो हम भक्ति तो करेंगे, लेकिन ये जो अनर्थ है हमारे, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे हमें भक्ति में जीवन में जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे फिर। इसीलिए जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में बनना पड़ेगा हमें, कि बहुत सारे लोग प्रताड़ित करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, सुनाएंगे, चार बातें कहेंगे। हमें क्या करना है, भगवान देखो, बहुत सारी चीजें तो भगवान ऐसे भेजते हैं भक्तों के जीवन में जो उस पर समाज की दृष्टि से बहुत ही निगेटिव व्यवहार होगा उसका, लेकिन वही निगेटिव व्यवहार आगे जाकर बहुत ही अच्छा रास्ता बनाने वाला होगा। लेकिन सबको समझ नहीं आएगा कि भगवान चाहते क्या है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एक पासा बस पलटना है, बस वो शुभ भी अशुभ हो जाएगा और अशुभ भी शुभ हो जाएगा। वो कुछ सब कुछ करने में समर्थ है। तो हर भक्त के जीवन में ये सारी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। हमें उसमें बोल्डनेस कैसे लाना है, इसके लिए महामंत्र में दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा और भगवान पर पूर्ण विश्वास। अपना विश्वास डगमगाएगा, लेकिन क्या है उसके बाद भी, क्योंकि देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा आपको आध्यात्मिक जीवन में। यहाँ तक कि जो पढ़ाता है, जो दीक्षा देता है, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। जब आप भगवत धाम के करीब जाने लगोगे, या आप ठान लोगे कि मुझे जाना है हर परिस्थिति में, मुझे आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत ही रेयर व्यक्ति आपको सपोर्टर मिलेगा। कोई नहीं सपोर्ट करता। अभी तो खाते पीते मौज मस्ती चल रहा है ना, तब लगता है कि अरे सब अपने हैं, लोग हैं। जब उस वैष्णव समाज में से निकल कर कुछ अलग करने का प्रयास करो, भगवान से अलग को, अलग से कुछ प्रसन्न करने का प्रयास करो, फिर देखो क्या होता है। वही होगा, एक चूहा डायमंड निकल गया। अब चूहा ने जब डायमंड निकल गया, तो सारे चूहे उसको देखने लगे भाई कि एक चूहा डायमंड कैसे निकल गया। अब वो अपने चूहों के समाज से अलग हो गया। तो वही है कृष्ण भक्ति। जब थोड़ी सी कृष्ण कृपा होती है और भगवान किसी को अंडर ट्रेनिंग, अपने अंडर ट्रेनिंग रखते हैं, मतलब उनके गाइडेंस में ट्रेनिंग हो पाता है, उसको भगवान पर विश्वास, अपना भगवान चाहते हैं कि हम पर विश्वास बढ़ ले, हमारा आश्रय ले ले। तो क्या होगा, भक्तों के समाज में बहुत ही उसको हे दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन वही रास्ता जाकर आगे जो है, आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी, भगवान की कृपा जो है ऐसी है कि वो व्यक्ति न चाहते हुए भी बहुत ही आगे जाकर सुटेबल उसको रास्ता मिल जाएगा आध्यात्मिक जीवन का। इस समय भले उसको लोग प्रताड़ित करें या बहुत कुछ बातें हों, लेकिन आगे जाकर वही रास्ता जो है आध्यात्मिक जीवन का उसका ऐसा खुलेगा कि सब